हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि अकाउंट किसे कहते हैं, अकाउंट होता क्या है। फिर हम समझेंगे कि अकाउंट को बनाते कैसे हैं। उसके बाद हम करेंगे अमेरिकन अप्रोच, जिसे मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की, कि कब आपको अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है, कब आपको अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंट होता क्या है। अकाउंट एक ऐसी जगह है जहां पर हम एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उसको सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टमैटिक तरीके से मतलब है कि जो रूल्स बनाए गए हैं डेबिट और क्रेडिट के, उन्हें फॉलो करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मशीनरी का अकाउंट बना रही हूँ तो मशीनरी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उन सभी ट्रांजैक्शंस को इस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। चाहे वो मशीनरी को परचेज करने से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, चाहे वो मशीनरी को बेचने से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, चाहे वो मशीनरी की डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, जो भी ट्रांजैक्शंस होगी मशीनरी से रिलेटेड, उन सभी ट्रांजैक्शंस को इस अकाउंट में, मशीनरी के अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर है कि अकाउंट किसे कहते हैं? अब समझो अकाउंट बनाते कैसे। सबसे पहले आपको बनाना है एक बहुत बड़ा टी। क्लियर है? उसके ऊपर आप अकाउंट का नाम लिखोगे, जो सा अकाउंट आप बनाना चाहते हो। ठीक है, अगर मैं मशीनरी का अकाउंट बनाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मशीनरी अकाउंट। अगर मैं परचेज का अकाउंट बनाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी परचेज अकाउंट। अगर मैं कैश अकाउंट बनाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे कैश अकाउंट लिखूंगी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर कितनी साइड्स है, दो साइड्स है। ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है। तो अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डेबिट साइड। और डेबिट को शॉर्ट में डिनोट किया जाता है डीआर से। किससे? डीआर से। ये आपको लिखना है अकाउंट जब आप बनाओगे। ठीक है, अब अकाउंट में राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं और क्रेडिट को सीआर से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? अब आप दोनों साइड पे तीन तीन कॉलम्स बनाओगे। पहला कॉलम बनाओगे डेट का, दूसरा कॉलम बनाओगे पर्टिकुलर्स का, और तीसरा कॉलम बनाओगे अमाउंट का। क्लियर है? ऐसे ही आप दूसरी साइड पे भी ये तीन कॉलम बनाओ। वैसे तो एक कॉलम और बनता है जनरल फॉलो, वो हम लेजर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है फॉर्मेट कैसे बनाना है? जब भी आप डेबिट साइड पे अकाउंट की पोस्टिंग करोगे, रिकॉर्ड करोगे, हमेशा अकाउंट के नाम से पहले आप क्या लगाओगे? टू। ये रूल है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर अकाउंट का नाम लिखोगे। ऐसे ही जब भी आप क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे तो अकाउंट से पहले आपको क्या लगाना है? बाय। फिर आप आगे अकाउंट का नाम लिखोगे। क्लियर है? अब हम सीखते हैं कास्टिंग एंड बैलेंसिंग। सबसे पहले समझो कास्टिंग होता क्या है। कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग करना, फिगर्स को ऐड करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेबिट साइड की फिगर्स को ऐड करेंगे, फिर हम क्रेडिट साइड की फिगर्स को ऐड करेंगे। उसे ही क्या कहते हैं? कास्टिंग, टोटलिंग। ठीक है, देखो डेबिट साइड की अगर हम अमाउंट को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा? 30,000 प्लस 10,000, 40,000, 40,000 प्लस 10,000, 50,000। टोटल हमारे पास कितना आ गया डेबिट साइड का? 50,000। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 कितना आया टोटल? 30,000। ये तो हमने कर दी कास्टिंग। अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग की। अब हम दोनों साइड्स की जो अमाउंट आई है उनको कंपेयर करेंगे और फिर हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस। 50,000 है इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल कितना है? 30,000। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 20,000 का। कौन सी साइड शॉर्टर है? क्रेडिट साइड। तो हम क्या करेंगे? जो डिफरेंस है उसे शॉर्टर साइड पे लिख देंगे। कितना डिफरेंस है? 20,000।
ये क्या आ गया हमारे पास, बैलेंस आ गया। क्लियर है? ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि हमें दोनों साइड्स को हमेशा क्या करना है, बराबर करना है। क्लियर है? अब क्या हुआ, दोनों साइड्स क्या होगी, बराबर होगी। तो कैसे लिखेंगे, 50,000, इसके नीचे 2 लाइन डालेंगे, इसका मतलब है हमने टोटल भी कर दिया और बैलेंसिंग भी कर दिया। अब ये साइड भी कितनी होगी है, 50,000 हो गई है। क्लियर है? अब अगर बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो हम कैसे लिखेंगे, बैलेंस के पहले क्या लिखेंगे, बाय, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, कैरिड डाउन, सीडी लिखते हैं। ठीक है? अगर ऐसे ही क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस को कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे। और कैसे लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखते हैं, 2, तो यहां पे क्या आएगा, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर है? क्योंकि हमें दोनों साइड्स का टोटल हमेशा क्या रखना है, इक्वल रखना है। क्लियर है? यहाँ अब देखो, अगर डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्योंकि बड़ी कौन सी साइड है, डेबिट साइड है। ठीक है? बट हम उसको रिकॉर्ड कहां करेंगे, दूसरी वाली साइड पे, ताकि दोनों साइड्स का टोटल क्या हो सके, बराबर। क्लियर है? ऐसे ही अगर क्रेडिट साइड की अमाउंट ज्यादा है डेबिट साइड की अमाउंट से, तो हमारे पास बैलेंस किसका आ रहा है, कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। बट हमें क्या करना है, दोनों साइड को इक्वल करना है, इसलिए हम क्रेडिट बैलेंस को कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे, यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? अब हम समझेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि कब आपको अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है और कब आपको अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच, जिसे मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। क्लियर है? इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई करके 5 कैटेगरीज में डाल सकते हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल। अब इनके रूल समझते हैं। अब ये जो एसेट्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं ना, इन दोनों के ऊपर एक ही तरह का रूल अप्लाई होता है, डेबिट एंड क्रेडिट का। ऐसे ही लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल के ऊपर, तीनों के ऊपर सेम रूल अप्लाई होता है, डेबिट एंड क्रेडिट का। इसे आप LIC के शॉर्ट फॉर्म से भी रिमाइंड कर सकते हो। अब देखो रूल क्या बोलता है, एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल कहता है कि जब भी एसेट इंक्रीज होगी, जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा, उसे आप अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। क्लियर है? जब भी एसेट इंक्रीज होगी, एक्सपेंस बढ़ेगा, तो आप कहां रिकॉर्ड करोगे, उस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर है? और जब भी एसेट डिक्रीज होगी, एक्सपेंस डिक्रीज होगा, तो आप कहां पर रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में। क्लियर है? अब इनका रूल पढ़ते हैं। इनका रूल कहता है कि जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी, जब भी इनकम बढ़ेगी, जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो उसे आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। क्लियर है? और क्या कहता है इसका रूल, जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, जब भी इनकम डिक्रीज होगी और जब भी कैपिटल डिक्रीज होगी, तो उसे आप कहां रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड पे। क्लियर है? आपको इन रूल्स को ध्यान में रखना है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में फर्नीचर का अकाउंट बनाना है। अकाउंट कैसे बनाते हैं उसका फॉर्मेट मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, जिस अकाउंट को आपने बनाना है उस अकाउंट का नाम लिखोगे। तो हमने यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाना है, फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट लिख दोगे। ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं, डेबिट, और राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट। इस क्वेश्चन में हमें डेट नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे 2-2 कॉलम बना देंगे। एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का और एक कॉलम अमाउंट का। फिर ऐसे ही दूसरी साइड पे एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का और एक अमाउंट का। ठीक है? फिर हम देखेंगे कि हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी का अकाउंट है।
फर्नीचर अकाउंट किस में आता है? एसेट्स में आता है। एसेट्स का रूल क्या कहता है कि जब भी एसेट बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी एसेट डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे? उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका मतलब जब भी फर्नीचर इंक्रीज होगा तो हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। और जब भी फर्नीचर डिक्रीज होगा, कम होगा, तो हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे। क्लियर है यहां तक? अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹20,000। क्या किया है? फर्नीचर को परचेज किया है। अगर हमने फर्नीचर परचेज किया है तो उससे क्या होगा? फर्नीचर बढ़ जाएगा। एंट्री कहां पर रिकॉर्ड होगी? डेबिट साइड पे। तो जब भी हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले 2 लिखते हैं। अब इसके आगे क्या लिखेंगे वो समझो। हम क्या कर रहे हैं? फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं, तो हम फर्नीचर अकाउंट वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं इस अकाउंट के अंदर, क्योंकि हमें पता है क्या बढ़ रहा है? फर्नीचर ही बढ़ रहा है। क्या कम हो रहा है? फर्नीचर ही घट रहा है, क्योंकि ये अकाउंट है ही किसका? फर्नीचर का। क्लियर है? तो जो ट्रांजैक्शन का दूसरा एस्पेक्ट है ना, वो हम यहां पर लिखेंगे। जब हमने फर्नीचर परचेज किया होगा तो हमारे पास से क्या गया होगा? कैश गया होगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? टू कैश। क्लियर है? कितने का फर्नीचर आया है? 20,000। तो अमाउंट लिख दो सामने। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग ₹5,000। हमने क्या किया? फर्नीचर बेच दिया। ठीक है, फर्नीचर हमारे पास से कम हो गया, तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? बाय। आगे क्या लिखेंगे? हमने फर्नीचर बेचा है तो हमारे पास क्या आया होगा? कैश। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बाय कैश। अमाउंट कितनी दे रखी है? 5,000। तो इसके सामने हम लिख देंगे 5,000। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। फर्नीचर अगेन परचेज्ड फॉर ₹8,000। हमने फर्नीचर फिर से परचेज किया, तो हमारे पास फर्नीचर की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। कैसे लिखेंगे? 2। परचेज किया है तो हमारे पास से क्या गया होगा? कैश। तो क्या लिखेंगे? 2 कैश। कितनी अमाउंट दे रखी है? 8,000। तो इसके आगे 8,000 लिख दो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर ₹2,500। जो हमारे पास पुराना फर्नीचर था उसे हमने डिस्कार्ड कर दिया। उससे क्या होगा? फर्नीचर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड। ठीक है, अमाउंट 2,500। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज रिड्यूस्ड बाय 2,000। हमारा जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन हो गई है। अब वैल्यू तो कम हुई है तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। कैसे लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। कितनी वैल्यू कम हो गई है? 2,000। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में 5 ट्रांजैक्शन दे रखी है, सारी हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? दोनों साइड्स को हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 28,000। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 9,500। टोटल कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड के टोटल को कंपेयर करेंगे। डेबिट साइड का टोटल कितना है? 28,000 और क्रेडिट साइड का 9,500। माइनस करो, कितना आएगा बैलेंस? 18,500। कौन सी साइड छोटी है? क्रेडिट। तो बैलेंस कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड पे। 18,500 डिफरेंस है, बैलेंस है। तो कैसे लिखते हैं?
बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये लिखने से क्या होगा, दोनों साइड हमारी क्या हो जाएगी, बराबर। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 28,000। फिर क्या करेंगे, 2 लाइन डालेंगे इसके नीचे। यहां का तो पहले 28,000 था। क्लियर है, अकाउंट कैसे बनाना है, टोटल कैसे करना है, बैलेंस कैसे निकालना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।